हमेशा अच्छी सोच रखो। सोच से अल्फाज बनते हैं, अल्फाज से अमाल बनते हैं, अमाल से किरदार बनते हैं और किरदार से आपकी पहचान बनती है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। सबसे पहले फ़लस्तीन वालों के लिए दुआ की रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ 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 फ़लस्तीन वालों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। हमारी दुआओं की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह पाक अपनी गैब से उनके लिए आसानियाँ फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन क्लिक करने से ये होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोग को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। आज के रिएक्शन में सबसे पहले तारा के शौहर को कहूँगी, बहुत ही गिरा हुआ हरकत किया है आपने। एक्चुअली मैंने इनका वीडियो नहीं देखा, इन्होंने जो रिएक्शन वीडियो बनाया था पता नहीं इनका कौन हेटर्स है, किसको ये बातें कर रहे थे मुझे नहीं पता। मैंने वो वीडियो नहीं देखा। इन्होंने प्राइवेट कर दिया, डिलीट कर दिया, हाइड कर दिया, व्हाटएवर जो भी इन्होंने किया, इनकी चैनल पर वो वीडियो नहीं है। ये लोग मुझे नहीं समझ आता है, वीडियो अपलोड कर लेते हैं उसके बाद किस डर से वीडियो को हाइड, प्राइवेट या डिलीट कर देते हैं। लेकिन जिस तरह का लैंग्वेज यूज़ किया है और बहादुरी के साथ बोल भी रहे हैं कि मैं इससे भी ज़्यादा बोल सकता हूँ, बहुत मतलब घटिया तरीन बातें करके उसके बाद बोल भी रहे हैं कि मैं इससे भी ज़्यादा बोल सकता हूँ। जवान बेटा है इनके घर में, उसके हाथ में मोबाइल होता है, क्या अपने बाप की इस तरह की घटिया बातें नहीं सुनेगा, नहीं सुनता होगा? इस बच्चे को क्या परवरिश देंगे ये लोग? ये जो इतने आउट ऑफ कंट्री लेकर जा रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रिप करा रहे हैं, खाना पीना और ये ऐश करा रहे हैं, ऐसे घटिया ऐश से तो अच्छा था कि बच्चे की कोई अच्छी तरबियत कर लेते। मतलब बेटा जवान हो रहा है और बाप की ज़बान देखो, और जवान हो नहीं रहा है। माशाल्लाह वो लड़का जवान हो चुका है, हर बात उसको समझ आती होगी कि क्या हो रहा है क्या नहीं कर रहे हैं। तो जिसका बेटा घर में इतना जवान हो उस आदमी को इस तरह का लैंग्वेज इस्तेमाल करना चाहिए था? मुझे एक बात समझ नहीं, इनकी हेटर कौन है? कौन है इनकी हेटर? इनकी हेटर सिर्फ इस वजह से है कि कौसर को लेके ये लोग ड्रामा करते हैं। अगर ये लोग कौसर को लेके ड्रामा करना बंद कर दे यूट्यूब में तो कोई इनके पीछे बात भी नहीं करेगा। हाँ, इनकी बीवी हर कुछ महीने बाद कौसर नामा लेकर आ जाती है, कौसर के नाम पे रोना धोना करती है, फिर लोग तो बातें करेंगे। ये बातें अगर इनको बुरी लगती है तो बड़ा अजीब बात है। और आदमी होने के नाते मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ, बस इतना कहूँगी इस आदमी ने यही साबित किया कि ये लोग गिरे हुए हैं और इनकी सोच गंदी है और ये पूरा टब्बर का टब्बर गंदा है। ये बंदा किसको इतना वल्गर लैंग्वेज यूज़ कर करके धमकियाँ दे रहा था मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। मुझे नहीं पता कि किसने क्या बात कर ली। हाँ, ये कह रहा था मेरे बच्चों पर इतने टाइम से बातें कर रहे हो, मेरी बीवियों पर। कौन सी बीवी पर बातें कर रहे हैं? आपकी तारा खुद आती है, आकर यहाँ नाटक करती है, उसके बाद शायद लोग उस पर रिएक्शन देते। हम भी रिएक्शन देते हैं लेकिन हम अपने हद में रह के देते हैं। कुछ लोग थोड़ा ओवर हो जाते होंगे लेकिन उसकी वजह से आपकी बीवी सामने नहीं आती, आपको भेज देती है। मतलब इज्जत गैरत नाम का कुछ भी नहीं है आप लोग के अंदर, कुछ इतना सा भी नहीं है। इंसान के अंदर इज्जत नफ्स तो होता है, वो भी नहीं है आपके अंदर। सलमा ने भी आप लोग को याद होगा यही किया था, जब बहन पर बहतान लगाकर आई थी खुद खामोश रहती थी, कुछ ज़्यादा नहीं बोलती थी, बहुत ही स्वीट काम सी, शक्ल उतरी हुई, सड़ी सड़ी फेस, लेकिन लाइवों में अपने शौहर को बेचती थी, जाओ जाके ऐलान करो मैंने ये काम किया है, मैंने ये काम किया। मतलब एक गलीज तरीन काम के लिए उसको प्रमोशन के लिए भेज देती थी। और इधर और यहाँ तारा पर अगर कोई बात कर देता है, हालांकि किसी ने कोई बात इतना बुरा तो नहीं किया होगा, सिर्फ यही किया होगा कि तारा क्यों नाटक करती है, हर कुछ टाइम में क्यों कौसरनामा लेकर बैठ जाती है। जब ये थाईलैंड गई थी उस वक्त भी हमें पता था कि यहाँ आने के बाद फिर कौसरनामा लेकर बैठ जाएगी। इन बातों पर लोगों ने रिएक्शन वीडियो बनाया होगा तो तारा ने स्क्रिप्ट लेके इनको दे दिया, जाओ जाकर गंदगी करो। मतलब खुद इन्होंने दिखाना है कि हम तो बहुत ही स्वीट है, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही शरीफ औरतें, हमारे मुंह से तो ज़ोर से आवाज़ भी नहीं निकलती है लेकिन हाँ हमारे आदमी आके जवाब देंगे।
तो व्यूअर्स, आप लोग सिर्फ गौर करना, दोनों बहनों का एक ही तरीका है काम करने का, एक ही टेक्निक है काम करने का कि अपने शौहरों को नंगा करो, उनको गंदा दिखाओ। लेकिन हम अच्छी औरतें, हम शरीफ औरतें, हमारे मुंह से तो गलत बात भी नहीं निकलता है। हम बिल्कुल ऐसे साइलेंट रहेंगे और सड़ी सड़ी फेस बना के, रोना धोना करके आके यूट्यूब में या रिएक्शन देंगे या कुछ भी, लेकिन हम सिंपैथी कार्ड खेलेंगे। लेकिन हमारे आदमी गंदे हैं, देखो गंदी बातें भी करते हैं, गंदा काम करके भी जाके लाइवों में ऐलान करते कि हाँ हमने ये गंदा काम किया। लेकिन इनके आदमी बेगैरत है। असल में आदमियों को मैं बेगैरत कहूँगी। तो मैं इन आदमियों को बोलूँगी, औरतें तो है इनकी एडवांस लेवल की, लेकिन इन आदमियों को बोलूँगी ये सही गिरे हुए लोग हैं। इनके अंदर इज्जत नफ्स नाम का कोई चीज़ नहीं है। सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होती है इनको ये तक पता नहीं। अगर पता होता ना तो इनकी औरतें इनको इतना ना गिराती यूट्यूब में लाकर। जब सलमा खुशी खुशी अपने शौहर के साथ रहने लगी, उस वक्त भी मैंने कहा था कि कोई भी मर्द बर्दाश्त नहीं करेगा, भले घर के अंदर बेडरूम के अंदर उसको 10 बातें सुना लो, लेकिन दुनिया में उसको इस तरह जलील करके, नंगा करके, बदनाम करने के बाद वो इस बीवी के साथ कभी नहीं रह सकता। वो खुद उस बीवी को छोड़ देता, दूर हट जाता। बच्चों के लिए भी वो कभी भी अपनी इज्जत के साथ समझौता नहीं करता। लेकिन आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। आज देखे वो लोग ठीक है, बिल्कुल खुशबाश है। यहाँ भी वही ड्रामा चल रहा है, 13 साल की मोहब्बत, शादी, ये वो, गाली गलौच, हर चीज़। असल में बीच में कुछ भी नहीं है। मियाँ बीवी की अंडरस्टैंडिंग है, अंडरस्टैंडिंग से ये सब चीज़ें हो रहा है। तभी तो इन मर्दों को फ़र्क ही नहीं पड़ता है। हमें शर्म आती है, हमें शर्म आती है, क्योंकि हमारा बाप भी एक मर्द है, भाई भी एक मर्द है, बेटा भी एक मर्द है। तो हमें शर्म आती है इन मर्दों को देखकर कि ये किस तरह के मर्द हैं जिनकी बीवियों ने इनको बाज़ारों में ला कर नीलाम कर दिया, नंगा कर दिया, और ये लोग उनको कुछ बोल भी नहीं सकते। दूसरी औरतों पर आ जाते बातें करने के लिए, दूसरी औरतों को बेइज्जत करने के लिए आ जाते। अपने घरों की औरतों को कंट्रोल करने की तुम लोगों में दम नहीं है और आप लोग आ जाते हो दूसरी औरतों पर बातें करने के लिए। मैं ना ऐसी औरतों को सपोर्ट करती हूँ, ना ऐसी मर्दों को सपोर्ट करती हूँ जो घटिया लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। औरतें आकर लाइवों में मर्दों को गालियाँ दे रहे हैं, मर्द बैठ के औरतों को गालियाँ दे रहे हैं। बिल्कुल ही गिरे हुए लोगों का काम है ये। मैं नहीं समझती हूँ कि कोई भी इनमें सही होगा जो इस तरह की हरकतें करते हो, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो। यूट्यूब में बैठे चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, बाजारों की तरह कैसे बात करते हैं ये लोग। ये यूट्यूब में ये सब वीडियोज़ ऐसे ही रह जाती है ना, अगर आप डिलीट नहीं करोगे तो ये ऐसे ही रह जाएंगे। कल को आपके बच्चे भी सुनेंगे तो क्या सोचेंगे, हमारे माँ बाप ऐसे बाजारू थे। पैसे कमाने के लिए ऐसी औरतें भी, ऐसे मर्द भी सिर्फ पैसे कमाने के लिए खुद को किसी हद तक भी लेकर जा सकते। हालांकि उनको भी पता होगा कि ये सब गंदी बातें, लेकिन डॉलर की लालच ने इनको जहन्नम की तरफ लेके जा रहा है। ये खुद को जहन्नम की तरफ लेकर जा रहे हैं आंख बंद करके। चलिए पहले सज्जू साहब की बात कर लेते हैं। उनका कहना है मेरी बीवियों पर बात क्यों करते हो, मेरे बच्चों को गालियाँ क्यों देते हो। पहले बच्चों की बात कर लेते हैं। जब आपके बच्चों को गालियाँ दिया जा रहा था, आपके बच्चों को नाजायज़ कहा जा रहा था, आपकी छोटी सी मासूम बेटी पर गंदे गंदे तोहमतें लगाया जा रहा था, जब वो जहाज शाह आकर हिंट देता था लोगों को, लाइवों में बैठकर सारी रात बैठा होता था और हिंट देता था उस बच्ची के बारे में, तब आप लोग कहाँ थे? तब आप लोगों ने कुछ एक्शन क्यों नहीं लिया, कोई बात क्यों नहीं किया? तब आप लोग भीगी बिल्ली बनकर छुप कर क्यों बैठे थे, आप भी और आपकी बीवी भी? आप लोग को तो चाहिए था फ़ौरन जाके FIA में रिपोर्ट लिखवाते, कोई सज़ा दिलवाते उसको, लेकिन आप लोग खामोश बैठे थे। उसके बाद इन्होंने कहा रिएक्शन वाली बात करते हैं, इनके बच्चों को नाजायज़ बोलते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा था। आपके देश में, आपकी कंट्री में, आपके मुल्क में कानून है, FIA में रिपोर्ट करवा देते, अदालत का दरवाज़ा खटखटाते, वीडियो रिकॉर्ड करके ले जाके कानून को दे देते। लेकिन आप तो खुद डरे हुए हो, आप लोग तो खुद डरे हुए हो। पहले तो अपने गिरेबान में झांको कि आप अपने बच्चों के लिए खुद इंसाफ नहीं मान सकते, इंसाफ नहीं ले सकते, तो दूसरों पर क्यों बातें कर रहे हो? दूसरों की तो आदत हो गई, वो तो यूज्ड टू हो गए, उनको पता चल गया कि सच में शायद बच्चे, अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह, मैं तो ऐसी बात करना भी नहीं चाहती हूँ, ना मैं ये सब बातें मानती हूँ। बच्चे सबके मासूम होते हैं, कोई भी हो, चाहे वो छोटी बच्ची हो, चाहे तैयबा हो, चाहे कोई भी हो, सबके बच्चे, चाहे वो सलमा के बच्चे हो, चाहे किसी के भी बच्चे हो, सबके बच्चे मासूम होते हैं। माँ बाप की गुनाहों की सज़ा हम बच्चों को नहीं दे सकते, लेकिन यहाँ बच्चों के बारे में बात कर करके बच्चों की ज़िंदगी हम बर्बाद करते हैं। तो आपको जब आज इतनी तकलीफ़ हो रही है, गंदी बातें कर रहे हो यूट्यूब में बैठ के, इससे तो बेहतर था रिपोर्ट करो, कहीं जाकर FIA में रिपोर्ट करो कि आपके बच्चों को इस तरह कहा जा रहा है। लेकिन बात यह है कि आप लोग खुद डरे हुए हो, इसलिए आप लोग कानून का दरवाज़ा नहीं खटखटाते हो। आपकी साली साहिबा
जब ये बहतान लगा कर आई कि आपकी बीवी ने ये किया वो किया सऊदीया में जाकर, आपने क्या किया? आपने इंसाफ का दरवाज़ा खटखटाया, आपकी बीवी के लिए इंसाफ लिया, आपकी बीवी ने कुछ किया? कुछ भी नहीं किया। जब खुद आप लोग, आपके ऊपर जब कीचड़ उछाला जाता है, आप लोग खामोश रहते हो, बात नहीं करते हो, तो दूसरे लोग आपकी इज्जत कहाँ से करेंगे? दूसरे लोग तो बात करेंगे, दूसरे लोग तो आखिरी दिन तक बात करेंगे। जब तक आप लोग ज़िंदा हो, जब तक आप लोग ज़िंदा रहोगे, तब तक आप लोगों के साथ ये दाग ऐसे ही चिपका रहेगा, क्योंकि आप लोगों ने इस दाग को हटाने के लिए कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। तो आप सुनने की आदत डालो, बर्दाश्त करो। आप लोग अगर सही लोग होते ना, आप और आपकी बीवी, जैसे ही आपकी साली साहिबा ने ये बहतान लगाया था ना, सीधा आप लोग जाते इन पर केस करते, इतना ड्रामा नहीं करते। जब इज्जत पर बात आती है ना, फिर ये देखा नहीं जाता कि बहन है भाई है कौन है। ख़ासकर इस तरह की बातें, इस तरह की बातें जो है ना, औलाद, हमारी औलादों की जो ज़िंदगी है ना, उनकी फ्यूचर जो है ना, वो बर्बाद कर देती है। लेकिन आप लोग को परवाह ही नहीं था। उल्टा आप आकर एक दिन बोलते हो कि हमारी सऊदीया वाली फैमिली को भी कुछ कहा ना जाए, सलमा को, सलमा के बच्चों को, हम एक फैमिली है। जब आप लोग एक फैमिली हो तो दूसरों पर बातें क्यों करते हो? दूसरों पर भी बात करने का कोई हक नहीं है। हाँ, लोगों का हक है आप पर बात करने का, क्योंकि आप लोग यूट्यूब में खुद अपना गंद लेकर आते हो। अगर आप लोग अपना गंद नहीं लेकर आओगे, कोई आप पर बात नहीं करता। और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं आप लोगों से बड़े बड़े, आपकी बीवी से बड़ी, आपकी बीवी अपने आप को बहुत बड़ी यूट्यूबर समझती है ना, उससे बड़े बड़े 5-5 मिलियन 6-6 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। उनका तो कोई ऐसा बात नहीं है, उनके पीछे तो कोई इतनी गंदी बातें नहीं करता है। आप लोगों के पीछे क्यों करता है? कभी सोचा आप लोगों ने? कभी शीशे में खड़े होकर आप लोगों ने खुद को देखा कि हमारे अंदर ऐसा क्या गंद है? अपने घर का गार्बेज उठा उठा कर आपकी बीवी, आपकी साली, आपके पूरे ख़ानदान वाले बाहर फेंकते हैं लाकर, और इल्ज़ाम जाकर दूसरों पर देते हो। दूसरों का क्या कसूर है? आपके घरों में जाकर तो नॉक कर करके कि हाँ दरवाज़ा खोलो, हमें देखना है तुम्हारे घर पे क्या हो रहा है। आपके घर के अंदर की बातें आपकी बीवी, आपकी साली, आपके रिश्तेदार वो बताते हैं, उनके ऊपर रिएक्शन दिया जाता है। रिएक्शन वालों ने ये कर लिया, रिएक्शन वालों ने वो कर लिया, रिएक्शन रिएक्शन रिएक्शन। रिएक्शन वालों का काम है रिएक्शन रिव्यूज़ देना। आप बंद करवा दोगे, फिर आप लोग भी यूट्यूब में ब्लॉगिंग करना बंद कर दो। फिर जब आप लोग अपना गंद दिखाओगे नहीं, गंदी बातें बाहर नहीं लेकर आओगे, घर की राज बाहर लाके नहीं खोलोगे, घर की गंदगी बाहर लोगों में पब्लिक नहीं करोगे, तो कोई आप पर बात भी नहीं करेगा। सिंपल सा अगर कोई ब्लॉग बना रहा है, कुछ गलत दिखा नहीं रहा है, रोना धोना नहीं कर रहा है, कोई गंदी बातें नहीं कर रहा है, दूसरी बीवी को बदनाम नहीं कर रहा है, तीसरी बीवी को बदनाम नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, तो कोई बात क्या करेगा? कुछ होगा ही नहीं उसके पास बात करने के लिए। और जितना कौसर का अपडेट देते हो ना आप, कौसर ने खाना मांग लिया, कौसर ने ये कर लिया, कौसर ने चिकन मांग लिया, कौसर ने करेला मांग लिया, कौसर को ये सालन खाना है, कौसर के लिए खाना ला रहा हूँ, इस तरह के अपडेट जो है ना तारा का भी दिया करो कि तारा के लिए सुबह से लेकर शाम तक कितना काम करते हो। ठीक है, एक तरफा कौसर 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 नामा लेके नहीं बैठा करो। कौसर को मैंने समझाया, कौसर को मैंने समझाया, कौसर ने तो हमें कुछ बोला ही नहीं है, उसके पास तो चैनल ही नहीं है। सारी कहानी तो आपकी बीवी आकर पोल खोलती है, सारी बातें वो बताती है, रोना धोना उसका होता है, तो उसको समझाओ, तारा को समझाओ। अगर आप मर्द हो ना तो तारा को समझाओ कि अपनी घर की बातें, हमारी आपस की बातें पब्लिक में मत शेयर करो। ये जो आपने कहा कौसर को सब कुछ आराम से मिल जाता है, ये होता है वो होता है, तो निकाह किया है ना आपने? आप कहते हो ना निकाह किया है, हमें तो अभी भी नहीं लगता है कि आपकी बीवी है, जो साफ बात है। मेरे पास कोई सबूत नहीं है, कुछ नहीं है, मैं ज़्यादा बोलती नहीं हूँ, लेकिन साफ दिखता है आपकी बीवी वो नहीं है। अगर आपकी बीवी है, निकाह आपने किया, तो उसका खाना पीना, कपड़ा, मेकअप, हर चीज़ देना आप पर फ़र्ज़ है। तो यहाँ का क्यों सुना रहे हो? आराम से मिलता है, आराम से ही मिलता है हर बीवी को, हर मर्द को आराम से ही देना पड़ता है बीवी को। फिर शादी क्यों करते हो? जब बीवी पाल नहीं सकते हो, बीवी को खाना नहीं दे सकते हो, कपड़ा नहीं दे सकते हो, कुछ नहीं दे सकते हो, तो क्या क्यों शादी करते हो? नहीं, क्या करो ना शादी। अगर शादी किया तो उसका हक है, फ़र्ज़ है आपके ऊपर उसको देना ये सब चीज़ें। तो यहाँ यूट्यूब में क्यों सुना रहे हो? और रही तारा के बात, तारा को बहुत घमंड है कि मेरे पास चैनल है, मैं यूट्यूब पे काम करती हूँ। तो एक काम करो, कौसर को भी एक चैनल बना के दे दो, वो अपना कमाएगी, अपने बच्चे को भी पालेगी, आपको भी पाल लेगी। आप लोग को आदत है ना औरतों के ऊपर बैठ के खाने का, क्योंकि खुद तो कमाना नहीं है, कुछ नहीं करना। आपकी बीवी ने खुद बोला, तारा ने खुद बोला कि सज्जू कभी ब्लॉग डालता है, कभी नहीं डालता है, क्योंकि उसको पता है तारा बैठी हुई है, कुछ भी हो जाए तारा ब्लॉग बनाएगी। तो कौसर को ब्लॉग बना के दे दो, कौसर भी अपना पैसे कमाएगी। कौसर कुछ करे ना करे उसका रोना लेकर बैठ जाते हो, लेकिन तारा जो दुनिया के सामने गालियाँ खिलाती है, बातें करती है, जो बातें वो करती है, उसके बाद आपको गाली मिलता है ना, आपको ही गाली मिलता है, आपकी इज्जत को लगती नहीं है। आपकी इज्जत नफ्स नाम का कुछ चीज़ आपके अंदर है
या नहीं है वो बताएं। आपके और अजगर दोनों के अंदर थोड़ी भी इज्जत नफ्स नाम का कोई चीज़ है? आप लोगों को पता है कि इज्जत किसको कहते हैं? हाँ, आप आ जाते हो लेडीज़ को जवाब देने, लेडीज़ को जवाब देने। लेडीज़ को जवाब देने का क्या मतलब है? लेडीज़ को नहीं जवाब दिया करें आप, अच्छा नहीं लगता। आदमी के मुंह से जो है ना घटिया बातें नहीं अच्छी लगती है। औरतें तो चलो बहुत ज़्यादा बकवास कर लेती है, बड़बड़ा लेती है, लेकिन आदमी जो है ना कम बोलते हुए ही सही लगता है। आदमी की इज्जत इसी में है कि वो कम बोले। और कौसर को समझा दिया, कौसर को समझा दिया, मत करें यहाँ आकर, ठीक है? हमें पता है कौसर कैसी है, वो देखने में भी पता चलता है, उसकी हरकतों से भी, उसके लिबास से भी, उसकी स्टाइल से भी पता चलता है वो कैसी होगी, ठीक है? अपनी बीवी तारा को समझाए कि अपने घर की गंदगी को बाहर ना लेकर आए। आज 3 साल से आप लोगों ने गंद मचा रखा है, गंद समझते हो, गंद मचा रखा है। थोड़े अल्लाह का भी खौफ खा लो। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, आज नहीं तो कल या अभी किसी की मौत हो जाए तो इस पैसों पर क्या करोगे? कब्र में इन पैसों को रखोगे, चाहे आप हो, तारा हो, या चाहे मैं हूँ, मेरे बच्चे हो, कोई भी हो, सबके लिए मैं बोल रही हूँ। पैसा 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 करके जो अपनी इज्जतों को नीलाम करते हो बाज़ारों में, रिश्तों को छोड़ देते हो, क्या करोगे इन पैसों का? कल को कब्र में लेके जाओगे, जब लोग दफनाएंगे तब क्या बोलोगे कि हमारे कब्र के ऊपर, हमारे लाशों पर कफन नहीं, पैसों की गड्डी डालना, नोट डालना। मुझे नहीं पता इन्होंने किस औरत को टारगेट किया, किस हेटर्स को टारगेट किया, कौन कौन सी औरतों ने इनके बच्चों के पर बातें की है। हाँ, पहले कुछ औरतें बातें करती थी, मैं जाती थी लाइवों में, सुनती थी, तो मैं तो उसी वक्त बोलती थी कि इनके बच्चों को गाली नहीं दो। कई वीडियोस भी मैंने इस चीज़ पर बनाया कि बच्चों पर गाली नहीं दिया जाए, फिर भी मना नहीं होते लोग, भी क्या बोल सकते हैं। लेकिन इनकी वीडियो मैंने नहीं देखा था। आज मेरी फ्रेंड ने जहाँ जहाँ इन्होंने गालियाँ दी है, शायद उसने डाउनलोड करके रखा है, तो उसने मुझे भेजा, तो मेरा दिमाग इतना ख़राब हुआ कि ये कौन सा तरीका है। मतलब यूट्यूब में ये लोग क्या कर रहे हैं और कितना गंद मचाना चाहते हैं, कितना गलाजत ये लोग करना चाहते हैं। औरतों को भी चाहिए अपनी ज़बान को ज़रा रोके, इतना भी बेलगाम ज़बान ना करे। कल को अल्लाह के सामने भी खड़ा होना है जाकर, इतना पर्सनल होकर गाली गलौज करने की क्या ज़रूरत है? बाकी सबके अपनी अपनी मर्ज़ी है, सबका अपना अपना अमाल है, सब ने अपने अपने जवाब देना है। मैं कुछ ज़्यादा और बोलना नहीं चाहूँगी। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अल्लाह पाक हम सबको नेक हिदायत दे, हमारी औलादों को नेक हिदायत दे, आमीन या रब्बल आलमीन। चलते हो, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।